रखो जो अमीर की बेटियों के कह के घर में 5,000 का जोड़ा पहन देते हैं, 5,000 का जोड़ा पहना लिया, छोटा फटाफट हो गई थी। हुजूर की जो निकाहें थी उनमें अक्सर जो है कबाइल कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, अमीरज़ादियाँ थी, रईसा थी, सरदार कुरैश की बेटी थी। जाहिर सी बात है, इंसान है ना, उनकी तो डिज़ायर होती है, ख्वाहिशात होती है। सबने एक साथ ये उम्महात की सबने एक बात मिटी कि हम अपने अखराजात के बारे में उसी से कहें कि हमारे अखराजात को बढ़ा दें। बात समझ रहे ना? हुजूर ने हर एक के वजीफा मुकर्रर कर दिया था, उनके अखराजात के हर एक को उनके सुपुर्द कर देते, उनके खर्च के मालूम था। उन्होंने कहा मीटिंग किया कि इससे हमारा गुजारा नहीं, इससे गुजर बसर नहीं होगा। एक काम करते हैं, हुजूर के पास जाएंगे और हुजूर कहेंगे सब मिलकर कि हमारे अखराजात को बढ़ाया जाए, इसमें इजाफा किया जाए। अब इस पर गुजर बसर नहीं होता, बड़ी दिक्कत तकलीफ होती है, जैसे आज के दौर में हो रहा है। देखिए आज घरों में मियां बीवी का झगड़ा है, अक्सर किसी तरह से यही वजह से हो रहा है। उनके ख्वाहिशात को पूरा किया जा रहा है, उनके जो सपने हैं, जो आरज़ूएं पूरी नहीं हो रही है, तो आपस में मुंह भारा भारी हो रहा है। खासतौर से वो लोग जो नए निकाह में जुड़े हैं, जो नए तरीके से इज़्दिवाजी जिंदगी से मुंसलिक हुए, अल्लाह ताला सबको अल्लाह सेहत और सलामती के साथ रखे और सबकी इज़्दिवाजी जिंदगी को अल्लाह खुशगवार बना दे। जिसमें नाचाकी हुई अल्लाह ताला हुजूर के सदके अल्लाह ताला तमाम नाचाकियों को, नाइत्तेफाकियों को अल्लाह ताला इत्तेफाक और मोहब्बत और उल्फत के साथ। तो जब ये सारे उम्महात ने एक साथ बैठ के आपस में मीटिंग की और हुजूर की बारगाह में ये पेश करते हैं क्या इरादा, हुजूर के इसके ताल्लुक से हुजूर को इल्म हो गया। कुर्बान जाए, हुजूर ने 1 महीने कसम खा ली कि मैं 1 महीने तक किसी को कुछ करूंगा। किसी को कहते हैं मसला इला, किसी भी जब हुजूर को इल्म हुआ कि लोगों ने खर्च को बढ़ाने का मुतालबा किया है, तो ज़बान से कुछ नहीं कहा। जानते हैं औरतें कुछ भी हो, हर बात हर वक्त उन्हें फौरी तौर पर समझ नहीं आती, इसलिए हुजूर ने सबूत इख्तियार किया, बजाय उनसे उलझने के या उन्हें समझाने के सबूत इख्तियार किया, क्योंकि खामोशी में नजात है। और कसम खा ली 1 महीने तक किसी से मिलता जुल रहा है। अब क्या हालात है? जब मैं उस वक्त पढ़ता था बुखारी शरीफ और जब मेरे मुहद्दिस साहब ने मुझे पढ़ाया तो सोच रहा था कि ऐसा मामला क्यों होते हैं। हमारी उम्मत तो सिर्फ सोचती है कि इस्लाम बस नमाज, रोजा, हज, ज़कात ही है और इसके अलावा जो है वो दुनिया है। अल्लाह अकबर। आम और आदमी से पूछते दुनिया क्या है, फरमाया कि जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल करते हैं, अब जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल करते हैं उसे दुनिया कहते हैं। और ये जो चीजें हैं, बच्चों की जिम्मेदारी, बीवी की जिम्मेदारी, ये अल्लाह के जिक्र से गाफिल करने वाली नहीं है। ये तो अल्लाह ने दिया ही है कि जिस तरह अल्लाह के हुकूक एक इंसान पर है, इसी तरह अल्लाह के मखलूक के भी हुकूक होते हैं, उसे भी अदा किया जाए। अतूज़ा हक़्क़िन हक़्क़हू, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हक हर हकदार को उसका हक अदा करो, चाहे वो बीवी की शक्ल में हो, बेटी की शक्ल में हो, बेटे के शक्ल में हो, माँ की शक्ल में हो या बाप की शक्ल में या पड़ोसी की शक्ल में हो, जिसका जो हक है उससे अदा। तो हुजूर ने 1 महीने तक बिल्कुल कुर्बत नहीं की। अब ये मसला इतना बढ़ गया कि सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम को ये अंदेशा था कि हुजूर ने तमाम उम्महात को तलाक दे दी, तमाम उम्महात को तलाक दे दी, इसलिए किसी को कोई बात नहीं थी। आते नमाज पढ़ाते, नमाज के बाद कौन चला जाएगा, और सहाबा मस्जिद नबवी में बैठ कर रो रहे, खूब रो रहे। किसकी जुदा, किसके अंदर की जसारत ताकत कि जाकर पूछे सरवरे कायनात से कोई मामला क्या। वक्त गुजरता गया, उसके बाद फारूक आज़म हज़रत उस्मानी, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला पहले गए मस्जिद नबवी
हो रहे हैं। पूछा मामला क्या है? तमाम लोगों ने ही कहा लगता है हुजूर ने वो महाज से नाराज होकर सबको तलाक दे दिया। एक हफ्ते से एक महीने के करीब होने वाला मामला है और किसी से कोई बातचीत नहीं, सबसे अलग अलग नमाज को बस अपना होना। नमाज का वक्त था, हुजूर तशरीफ लाए, नमाज याद आई, नमाज पढ़ाई, उसके बाद फिर सरकार किसी से गुफ्तगू नहीं, चले गए। है तो उम्र ने बड़ी हिम्मत करके गए हुजूर की बारगाह में। जब तब जाने से पहले जो खादिम था उनसे कहा कि आप पहले बात नहीं मिलाई, जहाँ आने की इजाजत मांगी हुजूर की तरफ से, हुजूर ने कुछ नहीं कहा। खादिम ने जब जाकर कहा ऊपर आए, हुजूर ने कुछ नहीं कहा, उसने आगे कर दिया। दोबारा कहा कि आप जाकर कहें उमर आया। उसके बाद हुजूर ने इजाजत, जब हज़रत उमर गए उनके दिल में दाखिल हुए, कुर्बान जाए, मालिके कुल है, मुख्तारे कुल है, लेकिन उनकी सादगी का मामला है। जब देखा हज़रत उमर ने हुजूर को कि हुजूर की छाल बनी हुई चटाई पे लेटे हुए और उसके बाद हुजूर के गुजरे में सिर्फ मैं एक पाँव भी कहूँगा तो बहुत ज्यादा है, उससे भी कम 250 ग्राम से भी कम जौ किया गया और कुछ नहीं। ये मामला देखकर हज़रत क्या किया शिकार हो। फरमाया हुजूर गुस्ताखी माफ हो, हुजूर मुझे आप बताएं क्या मेरी बेटी हफ्सा ने आपकी शान अक़दस पे ज़्यादतियां की है? अगर की है हुजूर तो आप मुझे इजाजत दें, मैं उसके जिस्म से, उसके तन से, उसके सर को अलग कर दूं। देखिए कैसा इश्क था हुजूर से, क्योंकि वो भी उनकी निकाह में थी, उमर की शहजादी भी हुजूर की निकाह में थी। कहा हुजूर अगर उसकी जात से आपको कोई तकलीफ पहुंची है तो आप मुझे सिर्फ बताएं, मैं उसके जिस्म से, उसके तन से सर को अलग कर दूं। हुजूर खामोश है। हुजूर ने फरमाया नहीं। अब जब देखा कि हुजूर की मिजाज थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, इंसान अपनी कैफियत में बता तो थोड़ी देर तक उसकी बात नहीं। फिर आखिरी में पूछा, जब मिजाज थोड़ा चेंज हुआ, एक इंसान गुस्से में हो तो कैसे इंसान को समझाना चाहिए या किस तरीके से उससे बात करनी चाहिए, ये देखकर जो उमर से सीखी। जब हज़रत आका करीम अलैहिस्सलाम की मिजाज में थोड़ी नरमी आई और कुछ ऐसे बातें की जिससे हुजूर ने तबस्सुम फरमाया, तो हज़रत उमर समझ गए कि हुजूर का मिजाज चेंज हो चुका है। अब असल मसला पूछने की हिम्मत की। देखिए तो बारगाह अक़दस में आने का तरीका और सलीका बता रहे हैं। अब असल मसला हुजूर से पूछा, हुजूर आखिर मामला क्या है? क्या आपने सबसे बुरा ताक़त कर लिया? क्या आपने तमाम आपको तलाक दी? आपने फरमाया नहीं। क्यों ही है तो उन्होंने सुना नहीं। आपने फरमाया हुजूर मुझे इजाजत दे, क्योंकि सहाबा के दरमियान ये अफवाह उड़ गई है। अफवाहें हर जमाने में उड़ती है, हकीकत पर इंसान को काम करना चाहिए। फरमाया कि आप मुझे इजाजत दे, जो अफवाहें उनके दरमियान है उनकी सारे लोगों की गलतफहमी को दूर कर दी जाए और हकीकत से उन लोगों को आशना किया जाए। जो लोग ये सोच रहे थे कि हुजूर ने नाराज होकर सबको तलाक दे दिया है, तलाक नहीं दिया। मुझे बताएं, मुझे इजाजत दे ताकि मैं उन सहाबा को बता दूं कि हुजूर ने किसी को तलाक नहीं दिया। तो फरमाया कि मामला कोई जो मैंने आपके साथ अर्ज किया, अर्ज मकसूद मेरा ये है, देखिए घर के मामला होते हैं सबके अंदर वाले, आपको न होना चाहिए। अगर अपनी इस्तिवादी जिंदगी को इस्तेमाल करना है और एक खुशगवार जिंदगी गुजारनी है तो कहीं नर्म को सहना पड़ेगा। यही है हुजूर का उसवा, चाहे वो बेटों के साथ हो, बीवी के साथ हो, माँ के साथ हो। ये नहीं कि सिर्फ हम नमाज पे नमाज पढ़े, ज़कात पे ज़कात अदा करें, यही इस्लाम है। सबके हक को बराबर अदा करें। इस्लाम ये सिखाता है हक तुझा हक के हक हो, हर हकदार को उसका हक अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला और ये भी सबक मिला
महात्म तिलकी का एहसास